आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अपने अपने इष्ट अलग होते, चाहते हैं उसको इष्ट बोलते। हम जिसे नहीं चाहते उसको अनिष्ट बोलते। और इन दोनों में जो समान रहते वो शिष्ट कहलाते। अपनों को क्या बनना है? हाँ, विशिष्ट शिष्ट बनना है। बहुत अच्छी बात है। मांग तो आप लोगों की बहुत अच्छी है, किंतु इष्ट का लाभ, परम इष्ट का लाभ उन शिष्टों को ही प्राप्त होता है। ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट लिखा जाता है। पूरी उपसर्ग लगवा दिया। हम किस पंक्ति में हैं अपने भावों के ऊपर तोलने से ही ज्ञात होता है। पिताजी हैं, उनके दो संतान हैं, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों को वो लाड़ प्यार से पाल रहे हैं। अब लड़का कहता है हमें मुकुट पहनना है और वो भी सोने का पहनना है। हाँ बेटा, तुमको सोने का मुकुट हम बनाएंगे और ले आएंगे। और सोने का मुकुट बनाया और उसको पहनाए। लड़की रोने लग जाती है और बालक कूद रहा, उछल रहा है, क्योंकि लड़की इसलिए छोटी बहन या बड़ी बहन रो रही थी। हमारा कलशा जो सोने का था, मांगलिक था, वो तो चला गया। बेटा कहीं नहीं चला गया, तुम तो बड़ी हो। वह उसके लिए भी कुछ समय के लिए उसका मन लग जाए खेल में। तुम दोनों हैं, तुम आज तक तो कलशा का तो उपयोग किया ही था, थोड़ा उसके लिए भी तुम दूसरा और बना करके आप दे देते। नहीं, ये तो अपने को समझना है, दूसरा कोई होता नहीं, तीन ही होते हैं, तीन ही होते हैं। तो तीन के माध्यम से ही हम तीनों का अच्छा हो। यदि उनका अलग जो है मुकुट बना दे तो उसी में रह जाएगा, तुम्हारी ओर नहीं देख पाएगा और तुम भी उसकी ओर नहीं देख पाओगे। तुम दोनों यदि अपने आपस में नहीं देखोगे तो मैं तुमको देख कैसे सकता हूँ? क्योंकि तुम दो इधर हमारी ओर देख ही नहीं रही। तो पिताजी तो पिताजी होते, फिर भी संभालने के उपरांत भी नहीं। वो लड़का तो आमोद प्रमोद में भरा हुआ ला करके मुकुट को दिखा रहा है। देखो, उसके मन में, बहन के मन में कुछ भी नहीं। ये तो आखिर हमारा छोटा भाई तो है, इसके आमोद प्रमोद में अपने को भी आमोद प्रमोद होना चाहिए। वो धीरे समझदार तो थी, वो बड़ी थी,
और पिताजी ने संबोधित किया, हमें तीनों मिलकर के रहना है तो इस ढंग से रहना है। वो बहन सोचती है हमारा मैं रो रही हूँ और ये आमोद प्रमोद कर रहा है, लेकिन पिताजी न मुस्कान ले रहे हैं और न ही रो रहे हैं, और कुछ नहीं, अलग ही प्रकार का है। उसका रहस्य पूछा उसने, पिताजी आप हम दोनों के इस प्रकार इष्टानिष्ट कल्पनाओं के साथ आप कैसे रहते हैं, कैसे होता है? होता है बेटा, होता है। तुम लोग थोड़े से स्वभाव के बारे में सोचो, जिंदगी के बारे में सोचो कि आप ठीक ठाक हो जाते। आप सुन रहे हैं? अच्छा, शिष्टता के साथ सुनो, समझो, ताकि सब कुछ विषय समझ में आ जाए। स्वामी समंतभद्र महाराज कहाँ न्याय के प्रौढ़ हस्ती है। अच्छे अच्छे धुरंधर न्याय के ज्ञानी पंडितों को भी चुटकी बजाते बजाते समझाने की क्षमता रखते हैं। तो समझदार होता है ये, न कलश से वो प्रभावित होता है और न ही मुकुट से, किंतु मुकुट भी सोने का है और कलश भी सोने का है। कलश को मिटा दिया, मुकुट बना दिया, मुकुट को बना दिया तो हार बन गया। इस प्रकार स्वर्ण का अस्तित्व तो ज्यों का त्यों बना रहता है। इतने आप लोग पढ़ते पढ़ते, स्वाध्याय करते करते न्याय के ग्रंथों को भी पढ़ डाला। आत्ममीमांसा की यह अंतिम चरणों में कारिका लिखी गई। हाँ, घटमौली सुवर्णाथ, घट से मौली मतलब किरीट बना, स्वर्णत्व गायब नहीं हुआ। एक रोती और एक हसती वा, तुष्ट भवती वा, और एक स्वस्थ है, एक स्वस्थ रहता है। पिताजी आपे में ही शांत है, मेरा धन तो ज्यों का त्यों बना रहा है। उतने ही तोले का वह कलश है, उसको मोड़ करके मुकुट बनाया, और कोई बनाना तो बना देंगे। इस प्रकार हमारा अस्तित्व ध्रुव सत्य है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, इन तीनों पहलुओं को, तो द्रव्य के साथ रहने वाले, इनमें से एक को भी अलग कर दो, दूसरा रह नहीं सकता और अलग वह हो भी नहीं सकता। हाँ, पर्याय कथनचित व्यतिरेकी है, किंतु गुणास्तु सह भुवाः, गुण हमेशा हमेशा केन सह द्रव्येन साकम, द्रव्य के साथ हमेशा हमेशा गुण बने रहते हैं। इसलिए पर्याय का निकल जाना भी गुणों के अस्तित्व को ज्यों का त्यों बनाए रखना।
परिणमन किसका हो रहा है? द्रव्य परिणमन किसका हो रहा है? गुण का। द्रव्य का परिणमन हो रहा है और पर्याय मिट रही है, किंतु स्वर्णत्व जो सहभुवा है, द्रव्य के साथ सोने के साथ पीलापन हमेशा बना रहता है। वह स्वर्ण का परिणमन है, पीलेपन का परिणमन नहीं है, क्योंकि पीला गुण है, किंतु पर्यायात्मक होने के कारण वह गुण पीला दिख रहा है। एक प्रकार से पर्यायात्मक माना जाता है, किंतु एक प्रकार से द्रव्य का परिणमन हो रहा है, इस ओर हम देख नहीं पाते। इसी को पज्जे मूढ़ा पर समया कहा गया है। हाँ, पर्याय में मूढ़ता होना यह मिथ्यात्व है। पर्यायों का चिंतन करना मूढ़ता नहीं है, क्योंकि वह स्थिर नहीं रह पाती, तो व्यक्ति वह व्यय को प्राप्त हो जाता है। किंतु गुण सहभुवा, गुणों का परिणाम नहीं होता, किंतु द्रव्य का परिणाम होता है और वह गुणात्मक पर्याय होता है। यह द्रव्य ही एक गुण के माध्यम से एक पर्याय से दूसरे पर्याय में परिणमन कर जाता है। पर्याय का भी परिणमन नहीं होता, पर्याय तो परिणति है, परिणमन नहीं होता, अर्थात पर्याय स्वयं परिणमन नहीं करती, किंतु परिणमन द्रव्य करता है, तो पर्याय की स्थिति समाप्त हो जाती है। गुण ज्यों का त्यों बने रहेंगे, किंतु पर्यायात्मक रहेंगे, तो इसलिए वह कलश मिटने के उपरांत मुकुट में भी पीलापन ज्यों का त्यों बना रहा। पीलापन एक प्रकार से सोना नहीं है, वह सोने के पहचान के लिए एक गुण माना जाता है। कितना सूक्ष्म विवेचन इस छोटी सी कारिका में चोटी के विद्वान भी हिल जाए। उत्पाद वे द्रव्य, हंसना, खेलना और स्थिर रहना, स्वस्थ रहना। इसलिए स्वास्थ्य ठीक है आप लोगों के ना, आप लोगों को पूछ नहीं रहे हैं, आप सारे अस्वस्थ हैं। हमारे सामने कह देते हैं आप लोग, यदि है तो फिर, यदि है तो बालक को भी जैसे हंस रहा है उसी प्रकार उस बालिका को भी हंसना चाहिए। बालक को भी। और दोनों जो है पिताजी की ओर देख लेना चाहिए कि हमारा अस्तित्व ज्यों का त्यों कायम रहता है, इसी में खुशी है। और पर्याय निकल जाने में भी खुशी होना चाहिए, और नया पर्याय जो आता है उसमें भी ज़्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्रव्य का परिणमन जारी है। द्रव्य का परिणमन करना स्वभाव है, गुणों का परिणमन करना स्वभाव नहीं माना जाता। गुणात्मक पर्याय होते हैं निश्चित, तो उस गुण के रूप में अवान्तर पर्याय को प्राप्त कर देता है, द्रव्य कायम रहता है। इस सूत्र का जैसे एक प्रकार से संक्षेपीकरण करके परिणमन के बारे में कहा है, उसी प्रकार
हिंदी में प्रवचन के समय पर हमने इसको, आना जाना। कोई विद्वान थे, महाराज हम जा रहे हैं, ऐसा कहा। तो हमने कहा आना जाना लगा हुआ है पंडित जी। आना मैंने उत्पाद। जन्म उत्पाद, जाना मैंने व्यय, और लगा हुआ यानी द्रव्य, है। तदेव सत्व, लगा हुआ है। यह सूत्र का हिंदीकरण करके जब विश्लेषण किया तो वो कहने लगे महाराज ये तो तत्वार सूत्र का अनुवाद ही हो गया, इसमें क्या माना है? आना जाना लगा हुआ है, एक कविता नहीं है क्या है? मूक माटी में इसको दिया गया छाया के रूप में, आना जाना लगा हुआ है। इसलिए संयोग वियोग कितने भी होते रहते हैं। बोले इष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, इस संग से हम मान लेते हैं, किसी के करने से नहीं होते। वहाँ बादल के भांति आकाश नगर सम कहा है, विद्वानों ने उसको आकाश नगर की उपमा दी है। आकाश नगर का मतलब आकाश तो आकाश है, उसमें नगर क्या है? बादलों की भिन्न भिन्न छवियाँ, भिन्न भिन्न आकृतियाँ उसमें होती रहती हैं, किंतु बादल या तो काला है या तो धोला, शरद ऋतु संबंधी। तो बादल तो आकार मिटती चली जाती है हवा के झोंके के कारण, किंतु श्वेत रंग का वह ज्यों का त्यों बना रहता है। इस रहस्य को नहीं समझ पाए और धर्मनाथ को वैराग्य हुआ। हाँ, बहुत दिन के बाद कह रहा हूँ, वो धर्मनाथ भगवान को वैराग्य हुआ और आप तो आकाश नगर को देखते देखते सो गए, जाग नहीं पाए। तो आपके उन जगाने के लिए थोड़े आ रहे हैं बादल, और आप सो रहे हैं, इसके लिए वह तटस्थ होकर के दिखने नहीं, कुछ नहीं, तो चल रहा है, उसकी यात्रा चल रही। हम आ गए यह मत कहा करो, हम जा रहे हैं ये भी मत कहा करो। तो काका है। नहीं समझे? प्रवचन का सार समझ में आ रहा है? सार तो सार है, क्या सार क्या निकला? कट्टन सार। सार की ओर देखोगे तो सार समझ में आएगा। कट्टन सार। नीर का मंथन करने से सार नहीं निकलता, हाथ ही भर जाते हैं। नवनीत तो आता है तो के मत्थन मान लो जितना समय लगा उस ओर नहीं देखने में आ गया, कर्णधार आ गए, तो इसके उपरांत यूं यूं करो। क्या करता है वो? यूं यूं। एकदम जल्दी न करियो, रहस्य तो देखना है। वो कण, जितने बड़े बड़े कण आएंगे उतने ही वह मलाई का और दूध का महत्व ज़्यादा माना जाता। फिर वह यूँ दे करके कुछ हाथ से पानी से धो लेता है। हाँ, इसमें भी रहस्य है। ना जाए, वह इसलिए धो लेता है करना लग जाए।
अब उसको नवनीत को बाहर निकलना है। लेकिन ये ध्यान रखना, पानी रहना जाए। नवनीत निकालता है और यूं यूं करता है, यूं यूं करता है तो नवनीत गोल रूप धारण कर लेता है ना। जी साहब। ये सार है। उसके साथ जो कोई भी मट्ठा आया था वो सब निकल गया। अब इसको उन्होंने पानी से धोने की क्या आवश्यकता है, ये तो समझना है। लग वह हाथ में चिपक न जाए, हाथ में चिपक न जाए इसलिए गर्म पानी से हाथ धोया है। हाँ, ताकि वह पुनः उसी गोले को उसी मटकी में वह छोड़ देता है। तो ये सार हमेशा हमेशा तैरता है, डूबता नहीं है। किंतु अभी वह सार तैर नहीं रहा, डुबकी लगा रहा है कि कौन सा अनुक्त दूध के चंद्रमा की भांति थोड़ा सा बाहर उसका मुख निकला, बाकी सब मट्ठे में ही डूबा हुआ है। इसलिए मट्ठे से अलग भले ही हो गया, किंतु अभी नवनीत सार के रूप में नहीं माना जाता। फिर आगे का तो ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह पाक शास्त्री उसको अच्छे ढंग से तपाता है, तब वह घी के रूप में आ जाता है। तो वह डूबता नहीं, दूध में भी डालो डूबेगा नहीं, और ये मट्ठे में डालो कहीं भी डालो, किंतु तुम्बुरु तृणक्राष्टम च तैलम जलमुपागतम रेफस्या एतादृशी गति स्वभावात् ऊर्ध्वम आयाति। ऊर्ध्वम गच्छति नहीं कहा है, स्वर्गम आयाति यानी आ जाता, ऊपर आ जाता, यानी हम ऊपर है ये सिद्ध होता है। हाँ, स्वभावात् ऊर्ध्वम आयाति रेपस्य एतादृशी गति। रेप की व्याकरण में इसी प्रकार की गति होती है। हलंत रेप होता है, ध्यान रखना, उसमें स्वर रहेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए उस स्वर को बाहर निकाल दो। व्यंजन हमेशा हमेशा दो अक्षरात्मक रहता है, स्वर और व्यंजन स्वरात्मक रहता है। हाँ, संधि होने के उपरांत दीर्घ प्लुतात्मक होता है, व्यंजन कभी भी दीर्घ नहीं होता और न ही और कुछ होता। वह तो स्वर के ऊपर आधारित है। तो सारभूत जो घी है, घृत है, वह तैरने लग जाता है, डूबता नहीं, डुबोने से भी। नीचे आधा किलो घी डाल दिया, ऊपर से 10 मन भी यदि दूध डालोगे तो भी वह दूध से भुआनी भर गया, लेकिन वह उसी समय घी ऊपर आ गया। इसलिए स्वस्थ यदि आप रहोगे, निश्चित रूप से उस पिताजी की भांति शांति का अनुभव करोगे। नहीं तो घर में रह करके भी बहुत सारी आकुलता रहती है। वह कहीं भी रहो, आकुलता का कारण उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्यम नहीं समझने का परिणाम है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। इस कारिका को आप अच्छे मुखाग्र कर लीजिए। फिर इसके उपरांत हृदयस्थ सारभूत तत्व को भी कर लीजिए। दुनिया के नाटक में आप न अटको, नाटक देखो भले ही अच्छे ढंग से, लेकिन नाटक का अंग मत बनाओ। न अटक
नाटक संसार है। कोई भी यहाँ पर हमें हाथ पकड़ करके सार को उपलब्ध नहीं कराएगा, किंतु देख दाख करके अड़ोस पड़ोस को आप अपने कुटिया को सुधार ही लीजिए। यही एक सार है अहिंसा परमो धर्म की।